Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the genomic organization of bacteria. जो टर्म जीनोम है वो रेफर करती है टू सम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल। जीनोम का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज दी जीनोम। ठीक है, अब उसके अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स सब आ जाते हैं। The bacterial genome or nucleid is composed of single molecule of chromosomal deoxyribonucleic acid। अब इन्होंने कहा ये जो बैक्टीरियल जीनोम होता है या जिसको आप न्यूक्लियाइड भी कहते हो, वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोमल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए पे, यानी कि सिंगल एक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, उस पर कंसिस्ट कर रहा होता है। लोकेटेड इन द रीजन ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरियल बॉडी? आपको पूरी नज़र आ रही है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्डली प्रेजेंट है आपके। ठीक है, विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जो है वो आपको ज़्यादातर जो है वो ईज़िली नज़र नहीं आते हैं, और अगर नज़र भी आ जाएंगे तो उनका जीनोम ईज़िली आपको नज़र नहीं आएगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है एक वन लॉन्ग सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और ये आपको वन लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल मॉलिक्यूल है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये होता है ये डबल हेलिकल इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का है, और ये सुपर क्वाइल्ड हुआ हुआ है एक दूसरे के। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इन मोस्ट बैक्टीरिया ये जो डीएनए है ये सर्कुलर भी होता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डीएनए सर्कुलर भी होता है, और बैक्टीरियल न्यूक्लाइड में कंटेन एज मैनी एज 3500 जीन्स, यानी कि 3500 के करीब या 3500 जीन्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अनलाइक द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस द बैक्टीरियल न्यूक्लाइड हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आपको इस बैक्टीरियल न्यूक्लाइड के अंदर इसके अराउंड सराउंडेड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, स्कैटर्डली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ना ही कोई न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होगा। तो बैक्टीरिया हैव ओनली वन कॉपी ऑफ डीएनए एंड दैट इज दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम, और इसी वजह से उनका एक ही, ये कह लीजिए एक कॉपी है डीएनए की, एक ही क्रोमोसोम होता है, और ओनली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और ये ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल डिवाइड करता है एमाइटोटिकली। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इन एडिशन टू दी, और डिफरेंट टाइप की भी होती है, सेक्सुअल फिजन हो जाएगी, इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। इन एडिशन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम मैनी बैक्टीरिया ऑफन कंटेन स्मॉल नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। अब कुछ कुछ में नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और उसको आप क्या कहते हो? उसको आप प्लाज्मिड कहते हो, वो प्लाज्मिड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एंड दे यूजुअली कंटेन बिटवीन 5 to 100 जीन्स, और ये जो डीएनए होता है तकरीबन जो सर्कुलर डीएनए होता है या एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ये 5 से सिर्फ 100 जीन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंटली होस्ट क्रोमोसोम्स से में ये रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, एंड दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड फॉर्मेशन हुई है तो जब ये दो में डिवाइड होगा तो वो प्लाज्मिड इजीली जो है वो उसमें भी डिवाइड हो सक जाएगा, और रिप्रोडक्शन जैसे जैसे होती जाएगी प्लाज्मिड भी होस्ट क्रोमोसोम से रेप्लिकेट होता जाएगा। एंड दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। प्लाज्मिड इंक्रीजेस द इम्यूनिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड फॉर्मेशन होती है तो वो इंक्रीज करती है इम्यूनिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल की, और बैक्टीरिया प्लाज्मिड जो है वो यूज़ किया जाता है इन RDNA यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन कैरियर ऑफ जीन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की
जो है वो वीडियो जिसके अंदर हमने जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।